Today we are going to learn about software basics. This unit enables students to understand software basics and its types, system software and application software. The students will also learn about the operating system, its basic functions, utility programs, डिवाइस ड्राइवर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे वो है कि सॉफ्टवेयर बेसिक्स हैं क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी टाइप्स सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे और इसके साथ हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बेसिक फंक्शंस, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके लर्निंग आउटकम्स जो हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, define operating system and its basic functions, define device drivers, define utility programs, file manager, image viewer and disk scanner, define application software, distinguish among different kinds of application software। के इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, कौन से ज़रूरी अज्जा हैं, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बेसिक फंक्शंस को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजर, इमेज व्यूअर एंड डिस्क स्कैनर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ इकसाम में फ़र्क वाजिया करने के काबिल हो जाएंगे। Introduction to software. Computer cannot perform any task with the hardware alone. It requires instructions to perform a task. These instructions are called software. Software is the set of instructions given to the computer to perform a specific task. Software are designed to help users to interact with computer, create documents, play games, watch movies, draw images and painting, etc. There are two main types of software. अब हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि हार्डवेयर हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हर कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर हो लेकिन सॉफ्टवेयर हो ना हो तो आपका कोई काम नहीं हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो तब भी आपका काम नहीं होगा। तो अब आपका कोई भी टास्क जो है वो अकेला हार्डवेयर परफॉर्म नहीं कर सकता और हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होती हैं, इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है क्या? इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क करने के लिए जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कंप्यूटर को, वो सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं टू हेल्प यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर के साथ कैसा उनका इंटरेक्शन होगा, कैसे होगा। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, गेम्स कैसे खेलेंगे, वॉच मूवीज़, अगर मूवीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, ड्रॉ इमेजेस एंड पेंटिंग के लिए क्या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कौन सी दो इकसाम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, system software are programs that control and direct the operations of a computer hardware. These softwares are essential part of the computer system. A user cannot work on a computer without system software. There are different types of system software. Few important ones are being discussed below: operating system, device drivers, utilities are utility program. अब सिर्फ आप जिस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स हैं
जो कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं ऑपरेशंस एक कंप्यूटर हार्डवेयर के कि क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है. These softwares are essential part of the computer system. कौन से सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का एसेंशियल पार्ट होता है. अब एक यूजर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन 3 मेन टाइप्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज और यूटिलिटी प्रोग्राम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस. O stands for operating as per system. Operating system is a system software. It is just like the soul of a computer. It is a collection of programs that supervises and controls over all functions of a computer. Operating system also organizes all the data and runs other applications in a computer. It creates a link between a user and the computer. Microsoft Windows is the most widely used operating system for personal computers. Linux, Unix, and Mac operating system are some of the other operating systems. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. और इसको हम क्या कह सकते हैं? सोल ऑफ अ कंप्यूटर, के एक कंप्यूटर की रूह है. ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो सुपरवाइज करती है और कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं डाटा और दूसरी एप्लीकेशंस जो होती हैं, दूसरी एप्स जो कंप्यूटर में होती हैं उनको रन करती हैं. अब ये क्रिएट करती हैं लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर के. एक यूज़र और कंप्यूटर का क्या लिंक है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रिएट करते हैं. और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. इसके अलावा बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनके नाम है लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन दुनिया में जो मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है. Important functions of the operating system. Some of the important functions some of the important functions performed by an operating system are given below. ये आप देखिए, this is an operating system. Manages the startup process. System files of the operating system are loaded in RAM. कि जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है उसको मैनेज करता है और जो सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको रैम में लोड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूजर टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स, के एक वक्त में वो बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स के साथ भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स में. मैनेजेस फाइल्स एंड डिस्क ऑपरेशन सच एज सेविंग, रिट्रीविंग, डिलीटिंग फाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डिस्क. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल्स को मैनेज करता है, डिस्क ऑपरेशंस को मैनेज करता है कि जैसे कोई चीज़ हमने सेव की, डिलीट की, दोबारा रिट्रीव किया, कोई डिस्क फॉर्मेटिंग, ये सारा काम भी क्या चीज़ कर रही होती है परफॉर्म? ऑपरेटिंग सिस्टम. एक तो स्टार्टअप प्रोसेस को मैनेज करती हैं और सिस्टम फाइल्स जो होती हैं उनको रैम में लोड करती हैं. फिर ये यूज़र को हेल्प करता है टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स और इट मैनेजेस फाइल्स इन डिस्क ऑपरेशंस, जिसमें सेविंग ऑफ फाइल या डिलीटिंग ऑफ फाइल, रिट्रीविंग ऑफ फाइल एंड फॉर्मेटिंग डिस्क. अब booting and providing a user interface. Operating system manages the startup process of a computer. It loads the system files in the RAM of the computer and provides a user interface so that the user can easily work on the computer. कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर और फिर ये सिस्टम फाइल्स को रैम हमने पढ़ा था रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में ये वो इन फाइल्स को, सिस्टम फाइल्स को लोड करता है और फिर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है so that a user can work easily on the computer. Managing programs. अब दूसरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स a user to work with multiple programs and applications simultaneously.
It manages multiple applications by showing active application in foreground and other programs in the background. User can easily switch through these applications by clicking their buttons on the taskbar. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि एक यूज़र जो है एक वक्त में डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स में काम कर सकता है और एप्लीकेशंस में अब ये क्या करता है, ये मैनेज करता है मल्टीपल एप्लीकेशन को मैनेज करता है बाय शोइंग एक्टिव एप्लीकेशन इन फोरग्राउंड एंड अदर प्रोग्राम्स इन द बैकग्राउंड कि आप जिस प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं वो आपके सामने और बाकी आपके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अब यूज़र जो है वो एकदम से बटन्स को क्लिक करके टास्क बार में इन एप्लीकेशंस में स्विच कर सकते हैं जल्दी जल्दी। File management. Operating system allows the user to manage files and folders. The user can create, save, delete, copy, cut, paste and rename the files and folders easily. अब फाइल मैनेजमेंट कैसे करता है कि ये यूज़र को अलाउ करता है, उसको परमिशन देता है कि वो फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सके। और जो यूज़र होता है वो क्या करता है, वो सेव कर सकता है, फोल्डर क्रिएट कर सकता है, फाइल्स फोल्डर क्रिएट करे, सेव करे, डिलीट कर सकता है, कॉपी पे कट पेस्ट और किसी भी फोल्डर या फाइल के नेम को दोबारा से चेंज करना, उसको रीनेम करना। Configuring devices. When a computer starts, operating system checks all the devices and loads their drivers. When a new device is attached to the computer, operating system configures it and installs its drivers so that it can work properly. कि जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ जितने भी डिवाइसेस और जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उसके उनको लोड करता है और चेक करता है। अब जब एक नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जब भी अटैच होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉन्फ़िगर करता है और फिर उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करके हम कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क जो है ना वो कंप्यूटर तब करता है जब ये कोई भी न्यू डिवाइस जो है वो जब अटैच करनी होती है तो पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा, फिर उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करेगा और उसके बाद जो वर्क है वो बहुत स्मूथली हो जाएगा।